नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत। उनके जो भी रचनाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और मूल रूप से उनके काव्य के जो काव्य सौंदर्य है उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। तो उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के सौसानी ग्राम में 20 मई सन 1900 इंग्रजी को हुआ था। और उनके पिता पंडित गंगादत्त पंत और माता श्रीमती सरस्वती देवी था। हाँ, याद रखना है। और बाल्यावस्था में ही माता के मृत्यु हो जाने के से उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया था। 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने पहली बार छंद रचना की। जैसे कि जो ग्रामर होते हैं ना, व्याकरण, तो उसमें छंद आते हैं, तो वो रचना की उन्होंने। उनका प्रारंभिक नाम था गोसाई दत्त। और सन 1911 में शिक्षा प्राप्त करने हेतु वे गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए थे। यही उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। पहले उपनाम होता था, नाम कुछ और होता था और किसी और नाम से लिखा करते थे। उन्होंने भी वैसा ही किया था। और सन 1922 में उन्होंने अपना कॉलेज जीवन समाप्त किया। सन 1934 में मद्रास में रहकर उदय शंकर के चलचित्र कल्पना में कार्य करते हैं। यानी कि चलचित्र यानी कि सिनेमा जगत में आए थे। सन 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। पद्म भूषण सम्मान मिला था उन्हें। और सन 1964 में उन्होंने भारत सरकार ने 10,000 रुपये का एक विशेष पुरस्कार दिया था। और सन 1969 तो 1969 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान दिया था। और सिदाम्बरा के लिए उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया था। और उनका मृत्यु हुआ था सन 1977 इंग्रजी को। तो यहाँ उनके बारे में पढ़ चुके। अभी उनके मूलभूत जो भी रचना है उनके बारे में जानते हैं। तो उनके काव्य संग्रह है पहली कविता गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा। और नेक्स्ट है ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पच्छर, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और सत्यकाम। और उनके काव्य नाटक है ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी। उपन्यास उनका है हार। और आलोचना है गद्यपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। और उनका संकलन कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने पल्लविनी, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, सिदम्बरा और हरि बांसुरी सुनहरी टेर। और उनकी काव्य साधना कुछ इस प्रकार है। जैसे कि बीना में संग्रहित उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो है उनके प्रकृति प्रेम का जो भी उल्लास भरे स्वर है वो यहाँ आ जाते हैं। और प्रकृति और मानव जीवन के जो जिज्ञासा और रहस्य भावना है वो भी पल्लव में संपूर्ण रूप से प्राप्ति होती है। और उनके जो गुंजन है, तो गुंजन में उनका आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन है, जीवन के हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि का यहाँ संबंध स्थापित किया गया है। और युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में भी भाव और कल्पना के चित्रों के स्थान पर उन्होंने जीवन के मूर्त चित्र अंकित किए हैं। और अभी हम मेन पॉइंट उनके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। जैसे कि काव्य सौंदर्य में 2 पक्ष आते हैं, जैसे कि भाव पक्ष और कला पक्ष। तो यहाँ पे हम भाव पक्ष को देखेंगे पहले। तो भाव पक्ष के अंतर्गत पहला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। पंत जी ने प्रकृति के भिन्न आयामों जैसे कि भंगिमाओं का चित्रण अपने काव्य में किया है। उन्होंने प्रकृति का जो प्रमुख चित्र इस प्रकार किया है। जैसे कि आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति का स्वतंत्र, संश्लिष्ट, यथातथ चित्रण आलम्बन के रूप में किया है। जैसे कि शांत, स्निग्ध, योत्सना, उज्ज्वल, अपलक, अनंत, निरत, भूतल, सेकट शैया पर, दुग्ध धवल, तबंगी, गंगा, ग्रीष्म विरल, लेती है स्वात, क्लांत, निश्चल। उन्होंने उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। वो लिखा है संयोग काल में जो प्रकृति सुखद होती है और वही वियोग काल में क्या होते हैं, वेदना से भरपूर हो जाती है, संवाहक बन जाती है। और उन्होंने इसी प्रकार लिखा है कि काली कोकिल सुलगा उर में, स्वर में वेदना का अंगार, आया बसंत घोषित डिंगय, झरती भर पावक की पुकार। तो यहाँ पे
आलम्बन और उद्दीपन रूप का हो गया है। तो अभी हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है मानविकता रूप। तो पंत ने काव्य के प्रकृति का अत्यंत ही मनोहरा तथा विशद सुंदर चित्रण किया है और कवि ने वृक्ष के छाया को अपने समान ही अभागी मानता है तथा उसे अपने मित्र के रूप में देखता है। और उन्होंने कहा है कि आहा अभागिनी हो तुम, मुझसे सजनी ध्यान में अब आया, तुम इस तरुवर की छाया हो, मैं उसके पद की छाया। नेक्स्ट प्रतीकात्मकता। तो यहाँ पे कवि ने प्रकृति के प्रतीक चित्र का सुंदर ही रूप से वर्णन किया है, अंकित किया है। उन्होंने प्रिया की सौंदर्यता को प्रतीकात्मकता रूप दिया है, जैसे कि उपा का था उनमें आवास, मुकुट का कुख में मृदुल विकास, सांडिनी का स्वाभाविक वास, विचारों में बच्चों की सांस। तो यहाँ पे रहस्यात्मकता। तो पंडित जी ने परमात्मा सत्ता का अन्वेषण प्राकृतिक उपादानों में किया है। उन्होंने मौन निमंत्रण में लिखा है, जैसे कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं, जब स्वप्न उजान न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रेम की प्रधानता। तो शाहवादी कवि जो है वो पंडित जी ने अपनी कविता में अतृप्त जो प्रेम होता है, जो मिलता नहीं है, उसका आध्यात्मिक झलक दर्शाने का प्रयास किया है। और उन्होंने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। फिर वेदनाभूति। पंडित जी की कविता को विरह गान मानते हैं। और वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। और उसके बाद दार्शनिकता आ जाएगा। तो कवि ने अपनी कविताओं में जीवन, जगत, ईश्वर आदि पर अपने जो भी दार्शनिक विचार है उसे व्यक्त किया है। लिखा है कि हे जग जीवन के कर्णधार, सिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। नेक्स्ट पॉइंट है नारी सौंदर्य। तो पंडित जी ने नारी को साकार सौंदर्य का प्रतिरूप माना है। एक साकार यानी कि दिव्यमान जो सौंदर्य है वो क्या है, नारी में ही है। फिर उन्होंने नारी के कोमलता, पवित्रता, अलौकिकता आदि का भी कल्पना चित्र प्रस्तुत किया है। और उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वेणी में कल्याणी त्रिवेणी के लहरों का गान। तो यहाँ पर जितने भी भाव पक्ष है तो उन्होंने पंडित जी ने बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ वर्णन किया है। और उसके बाद हम देखेंगे कला पक्ष। तो कला पक्ष में मेनली क्या है, व्याकरण जो भी है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अलंकार योजना को हम देखते हैं। पंडित जी ने अपनी कविता का अलंकरण अत्यंत ही स्वाभाविक रूप से किया है। यहाँ पे उन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, रूपकातिशयोक्ति, न्योक्ति आदि अलंकारों का यहाँ पे प्रयोग किया है। और अलंकारों को जीवंत रूप देते हुए उन्होंने लिखा है कि लाजसी मादक सूरासी ललिमा, फैल गालों में नवीन गुलाब से, झलकती थी बाढ़ सी सौंदर्य की, अध खुले सस्मित गरों से सिप से। फिर यहाँ पे छंद है। तो छंद में कवि ने परंपरागत और नवीन दोनों ही छंदों का प्रयोग किया है और अपने काव्यों में। और उन्होंने अपनी कविताओं में छंद के स्वर कभी घटते हैं कभी बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आज बचपन का कोमल गाथ, जराकालीन पाठ, 4 दिन सुखद सांडिनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। फिर उन्होंने शैली के रूप में लिखा है कि पंडित जी एक शायवादी कवि, तो उन्होंने लोकायतन महाकाव्य का सृजन प्रबंध शैली में किया है। उन्होंने प्रकृति चित्रण में भावात्मकता, अलंकारिकता तथा दृश्य विधायनी शैली का बहुत ही सुंदर रूप से प्रयोग किया है। यानी कि उन्होंने जो भी कला पक्ष के जितने भी, जैसे कि अलंकार हो, छंद हो या शैली हो या भाषा हो, जो भी अपनाया है वो बहुत ही सुंदर रूप से अपनाया है उन्होंने। और हिंदी साहित्यिक कवियों में क्या है, पंडित जी का स्थान बहुत ही ऊंचा रहा है, बहुत ही उत्तम स्थान है, ऊंचा स्थान है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को जो लालित्य
मृदुला प्रदान किया है वो अविस्मरणीय है, यानी कि उनके जैसा किसी और ने नहीं लिखा है। उन्होंने जिस प्रकार से, जिस रूप से भाव पक्ष और कला पक्ष का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, उसका स्थान दिया है, वो अन्य कवि नहीं कर पाया है। तो यहाँ तक पंत जी की जो भी बातें हैं वो पूरा हो चुका है। आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा और कुछ टॉपिक हो तो बताइएगा। धन्यवाद।